कि नीतीश जी अपनी ज़मीन को खोते जा रहे हैं और अपने अलायंस पार्टनर को भी बार बार उन्हें विश्वास दिलाना पड़ रहा है। यह जेडीयू की कमजोरी और जेडीयू नेतृत्व की कमजोरी को ही दर्शाता है। क्यों बार बार बोल रहे हैं तो वही बताएंगे, लेकिन उनके ऐसे बयानों से साफ लगता है कि नीतीश जी भले ही बीजेपी के साथ हों, बीजेपी वाले शायद उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अमित शाह जी बहुत बातें अनावश्यक करते हैं। संविधान में जो बातें उल्लेखित हैं और संविधान के प्रावधानों के तहत जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो मिलता रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा, ये उनसे जानते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, जिस तरह से सुधाकर सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि पिछले बार 2020 में हमसे गलती हो गई थी, हमने महज 3 जगह ही लाठी चलाई, 3 बूथों पर ही लाठी चलाई थी, कैसे देख रहे हैं इस बार 300 बूथों पर वो लाठी चलाने की बात कह रहे हैं? पता नहीं क्या सोच के वो लोग क्या बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की नज़र में सभी दलों के नेताओं को हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए। अब मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में अपने अपनी पार्टी के बारे में बात करें और सैद्धांतिक आधार पर कहीं मतभेद है उसकी शालीनतापूर्वक आलोचना करें, लेकिन सर फाड़ देंगे, उंगली काट देंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं दोनों पक्षों की ओर से। यह अनावश्यक है, अनुचित है। ऐसे बयानबाजी से सभी को परहेज करना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि 2005 के पहले इस तरह की जो कल्चर थी वह घटित हो रही थी, इसलिए बिहार की जनता ने आरजेडी के जो शासन है उसे हटाया था और हम लोगों को वोट दिया था। फिर सुधाकर सिंह द्वारा चूँकि अब वो सांसद हो गए हैं, एमपी हो गए, उनके द्वारा इस तरह का वक्तव्य, इस तरह का बयान कांग्रेस कैसे देख रही है? अभी तो मैंने कहा वही बात ना, सोच समझकर बयान देना चाहिए। जो कुछ भी बयानबाजी हो रही है आजकल वो अनावश्यक हो रही है। आलोचना शालीनतापूर्वक होनी चाहिए, लेकिन अगर शालीनता को छोड़कर ऐसे बयान आते हैं जिससे लगता है कि हिंसा की बात हो रही है, वो अनुचित है। इसलिए सभी पक्षों को ध्यान रखना चाहिए कि आलोचना भी गरिमामय ढंग से हो, शालीनतापूर्वक हो, तो सभी के लिए बेहतर है। नीतीश कुमार को बार बार यह कहना पड़ रहा है कि हमसे 2 बार गलती हो गई, जो हम महागठबंधन में चले गए, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। आखिर ये कहने की उनको बार बार मजबूरी क्यों आ रही है? अभी तरारी गए थे पिछले दिनों, वहाँ भी उन्होंने इस तरह की आम सभा में बातें कहीं। आखिर मजबूरी क्या हो जा रही है? क्या नीतीश कुमार को अब अपने ऊपर, अपनी जनता के ऊपर विश्वास नहीं है कि जो वह इस तरह का स्टेटमेंट हर जगह देते चल रहे हैं? अब क्यों बार बार बोल रहे हैं तो वही बताएंगे, लेकिन उनके ऐसे बयानों से साफ लगता है कि नीतीश जी भले ही बीजेपी के साथ हों, बीजेपी वाले शायद उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसलिए बार बार चाहे बीजेपी का कोई नेता आवे उस मंच पर या कहीं बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए जाना पड़े, वहाँ भी हर जगह इस तरह की बातें करते हैं। इसे आम जनता भी समझ पा रही है कि हो न हो नीतीश जी कहने को तो एनडीए के साथ हैं, सरकार मिलकर चला रहे हैं, बीजेपी के समर्थन से ही चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी वाला उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसलिए बार बार उन्हें ये बताना पड़ता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से बार बार उनको ये बोलना पड़ रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश जी अपनी ज़मीन को खोते जा रहे हैं और अपने अलायंस पार्टनर को भी बार बार उन्हें विश्वास दिलाना पड़ रहा है। यह जेडीयू की कमजोरी और जेडीयू नेतृत्व की कमजोरी को ही दर्शाता है। हमारा आखिरी सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया? देखिए, अमित शाह जी बहुत बातें अनावश्यक करते हैं। संविधान में जो बातें उल्लेखित हैं और संविधान के प्रावधानों के तहत जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो मिलता रहेगा। इस देश के गृह मंत्री होने के नाते मैं समझता हूँ अमित शाह जी को सोच समझकर बयान देना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। जब तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस देश में सक्रिय है,
कोई माय का लाल किसी को उसका अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, चाहे किसी वर्ग के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। जो जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है वो उनको मिलता रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है। ये एक बार बार इस चुनाव में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक स्टेटमेंट आ रहा है, बटोगे तो कटोगे, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये बीजेपी वाले विद्वेष फैलाना चाहते हैं। सच तो ये है कि बांटते भी वही हैं, काटते भी वही लोग हैं। अब हिंदुओं को डरा क्यों रहे हैं, बटोगे तो कटोगे? किसको डराना चाह रहे हैं? कोई नहीं बट रहा है। बीजेपी वाला बांटना छोड़ दें। बीजेपी ने सिर्फ बांटने की ही तो राजनीति की है। ये बीजेपी के टॉप टू बॉटम जितना लीडरशिप है वही बोलता है बटोगे तो कटोगे। कानून का राज नहीं है क्या? कौन काटेगा किसी को? लेकिन जानबूझ कर ऐसी बातें करते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। तो आपने साफ सुना, हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी है वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और वह डराना किसे चाहते हैं। महिप्राज बाइस्कोप पटना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।